आज के टाइम में हम लोग दिन रात एक चार दीवारी के अंदर बैठकर काम करते रहते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं। तो ये सुविधा जो हमें मिली है टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छी है। सुविधा हमारे काम को थोड़ा सा आरामदायक बना देती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे अगर आप इसको लंबे समय तक करते जाएंगे, आप एक बंद कमरे में बैठ के ही सारे कामों को करते चले जाएंगे, तो आगे चलकर ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ये दोनों को बर्बाद कर सकता है। पहले के ज़माने में लोग गांव में रहते थे। गांव में वो सुबह उठ के सुबह से शाम तक वो खेत खलिहान में घूमते रहते थे। तो प्रकृति की ताज़ी हवा, धूप की रोशनी, ये सब कुछ उनके शरीर पे पड़ता था, जिसकी वजह से वो कम बीमार पड़ते थे। और आज के टाइम में धूप की रोशनी के लिए लोग तरस जाते हैं, क्योंकि आजकल इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। घर ऐसे बनते हैं कि उसमें ढंग से खिड़की दरवाजे भी नहीं होते रोशनी के लिए। हवा भी ढंग से घर के अंदर नहीं पहुंच पाती है। जब आप वैसे घर से निकलते हैं तब आप एक ऐसे ऑफिस में पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल से चारों तरफ से शीशे में वो पैक रहता है और बस एयर कंडीशन चलता रहता है। मतलब कहीं पे भी आप को स्वच्छ हवा नहीं मिलती, आपको धूप की रोशनी नहीं मिलती। घर से जैसे ही आप निकलते हैं, आप अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आप कार में बैठ जाते हैं और वहाँ भी उसके कार के सारे शीशे पैक रहते हैं और वो कार का ऐसे ही चलता रहता है। तो हमने अब कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया, अपने अपने लिए ऐसी व्यवस्था बना ली है जो हमें लगता है कि वो सुविधाजनक है, हमें आराम दे रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। हमें अंदर से कमज़ोर करता जा रहा है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता जा रहा है। अब ये चीज़ तो हमारा फिजिकल वर्क तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने खेतों में काम करना बहुत लोगों ने कम कर दिया। फिजिकल वर्क, बहुत सारे मशीनें आ गई तो उसकी वजह से फिजिकल वर्क कम हो गया। तो उसके लिए हमने एक प्रोविज़न बनाया है कि ठीक है, अब हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, ऑफिस में भी हम टेबल चेयर पे बैठ के हम काम करते हैं। तो एक प्रोविज़न बना कि चलो अब एक हम लोग जिम खोलेंगे। हमने जिम खोला और घंटा डेढ़ घंटा लोग जिम जाकर वर्कआउट करते हैं। तो अब उसकी वजह से फिजिकल जो हमारा वर्क नहीं हो पाता है उसको वो बैलेंस करता है, क्योंकि हम जिम जाते हैं, हम वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जिम भी जो है वो भी चारों तरफ से बंद ही रहता है और वहाँ भी हमें नेचुरल एयर और धूप की रोशनी, हवा, ये सब हमें कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो ये कमी हमें हर जगह पे दिख रही है कि हम प्रकृति से बिल्कुल से कटते चले जा रहे हैं। शहर के लोग तो बहुत बुरी तरह से कट गए हैं। दिल्ली जैसे शहरों में आप जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पे हवा, अगर आप बाहर भी घर के निकल जाए तब भी आपको स्वच्छ हवा नहीं मिलती। हवा इतनी जहरीली हो गई है। तो अब ऐसे में क्या करें? अब कितने लोग तो ये करते हैं कि 3-4 महीने पे कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। 4 महीने पे भी तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कितने लोग साल भर में एक बार जाते हैं, 6-7 दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। अच्छा है, वो स्वास्थ्य के लिए वो बढ़िया चीज़ है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। साल भर में अगर आप 6 दिन 7 दिन, सपोज आप 2 बार भी जाते हैं साल भर में, तब भी उतना काफ़ी नहीं है हमें हेल्दी रखने के लिए, अगर हम ऐसे वातावरण में रहते हैं। आपको टाइम टू टाइम अपने आप को खुले वातावरण में रखने के लिए भी समय निकालना होगा। कभी कभी जब आप काम करते हैं, आप लैपटॉप लेकर बैठते हैं अपने कमरे में, तो कोशिश कीजिए कि आप घर की छत पे चले जाएं, वहाँ पे आप बैठकर काम करें। घर के बाहर अगर बालकनी है तो वहाँ बैठकर काम करें। कहीं अगर कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप पार्क में जाकर बैठ जाएं, वहाँ पे बैठ के आप काम करें। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप बाहर बैठकर करें, आउटडोर इन्वायरमेंट में करें। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आपको स्वच्छ हवा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो स्ट्रेस है, बंद कमरे में रहते रहते हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है।
तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुले वातावरण में बिताएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत घटेगा। आप एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तब आप बिल्कुल से आप घर के बाहर निकल जाइए। अगर आप पार्क में जा सकते हैं तो पार्क में जाइए। आप देखें कि तुरंत आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि जो प्रकृति जो है हमारे शरीर को संभालता है और हमारे दिमाग को भी संभालता है। लेकिन जब हम प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं तो ये हमारे शरीर को तो बर्बाद करता ही है, हमारे दिमाग को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए दोस्तों इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। अपने हेक्टिक शेड्यूल में से जितना हो सके, जैसे हो सके टाइम निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुले आसमान के नीचे और धूप और हवा के बीच में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।